हेलो बच्चों, तो आज हम लोग चालू करेंगे क्लास 5 का लेसन 5 एट द प्लेटफॉर्म। एट द प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए हम लोग शुरुआत करें। तो बच्चों मैं एक एक वर्ड का आपको हिंदी मीनिंग बताते हुए चलूँगा ताकि आपको पाठ को समझने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके साथ ही मैं इसके एक्सरसाइज भी बताऊँगा। अगर इस वीडियो में पूरे एक्सरसाइज नहीं बता पाया तो अगले वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो लेसन 5 पार्ट 5 एट द प्लेटफॉर्म। एट द प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों ये देखिए प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म जो है रेलवे प्लेटफॉर्म के संबंध में है। प्लेटफॉर्म एट द प्लेटफॉर्म, जैसे आप रेलवे स्टेशन अगर आप कहीं गए होंगे तो वहाँ प्लेटफॉर्म का नंबर रहता है, प्लेटफॉर्म क्रमांक 1, प्लेटफॉर्म क्रमांक 2। तो इसी प्रकार से कई नंबर होते हैं। ज़्यादा बड़े स्टेशन में अगर गए होंगे तो वहाँ ज़्यादा नंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग पाठ को शुरुआत से पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ से तृप्ति, तारा, रूपा, स्नेहा, साहिल एंड जोसेफ आर ऑल एट द स्टेशन। तो बच्चों यहाँ पर ये कहा गया है तृप्ति है, तारा है, रूपा है, स्नेहा है, साहिल, एंड मतलब होता है और जोसेफ, ऑल आर, ऑल आर मतलब सभी, आर मतलब सभी, ये सभी जो है ये कहाँ पर है, एट द स्टेशन है। ये सभी कहाँ पर है, स्टेशन पर है। तो बच्चों कौन कौन स्टेशन पर है, तृप्ति, तारा, रूपा, स्नेहा, साहिल, जोसेफ, ये सभी कहाँ पर है, स्टेशन पर है। तो चलिए आगे इनका क्या क्या कन्वर्सेशन होता है, क्या ये आपस में बातचीत करते हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं। लता इज कमिंग टुडे। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है लता नाम की इनकी एक सहेली है या इनका एक फ्रेंड है। इज मतलब है, कमिंग मतलब आ रही है, टुडे मतलब आज। तो लता इज कमिंग टुडे, तो लता आज आ रही है। टुडे मतलब आज, कमिंग मतलब आ रही, और इज मतलब है। तो लता आज आ रही है। आगे देखते हैं, हर ट्रेन इज लेट। हर मतलब होता है बच्चों उसका। तो यहाँ पर चूंकि लता एक लड़की है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हर मतलब मीनिंग हो जाएगा उसकी, उसका। और अब हर इसी के संबंध में अगर यहाँ पर मैं हिस लिख देता हूँ तो हिस का मीनिंग होता है उसका, मतलब ये लड़कों के संदर्भ में होता है, पुल्लिंग के लिए है, और हर क्या है, लड़कियों के लिए। हर मतलब उसकी। तो चलिए ठीक है, यहाँ हम लोग आगे देखते हैं। हर ट्रेन इज लेट, तो उसकी जो ट्रेन है, ट्रेन TRAIN, ट्रेन इज है, और लेट मतलब लेट हो गई है। तो उसकी ट्रेन क्या हो गई बच्चों, लेट हो गई है। ठीक है, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इट इज कमिंग एट 10 o'clock, यह आ रही है 10 बजे। तो बच्चों ईट मतलब क्या होते हैं, यह। तो इट इज मतलब यहाँ पर क्या कहा है, कि किसके बारे में बताया जा रहा है, ट्रेन के बारे में। इट इज यह आ रही है। इट इज कमिंग मतलब जैसे हम लोग अभी देखे तो बच्चों लता इज कमिंग, लता आ रही है। इट इज कमिंग तो यहाँ पर क्या है, यह आ रही है एट 10 o'clock, कितना बजे आ रही है, 10 o'clock, 10 बजे आ रही है। कौन आ रही है बच्चों, ट्रेन आ रही है। किसकी ट्रेन, लता की ट्रेन। ठीक है, आगे हम लोग देते हैं। इट इज 9 o'clock नाउ। इट इज मतलब, ईट मतलब जैसे मैं अभी बताया, ईट मतलब होता है यह। यहाँ पर ईट किसके लिए उपयोग होता है, ट्रेन के लिए। यह अभी आ रही है। अब यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, इट इज 9 o'clock, इट इज 9 o'clock मतलब यह अभी 9 बजा है। तो बच्चों हिंदी डायरेक्ट ट्रांसलेट करने में आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इसको हम इस संदर्भ में देख सकते हैं। इट इज 9 o'clock मतलब अभी कितने बजे हैं, अभी आपके 9 बजे हो रहे हैं या 9 बज रहे हैं। 9 o'clock नाउ मतलब होता है अब, अभी। तो इस पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इट इज 9 o'clock मतलब अभी 9 बज रहे हैं। ठीक है, और ट्रेन कितना बजे आने वाली है, 10 बजे आने वाली है। ओके बच्चों, तो आगे हम लोग चलते हैं। सो दे आर ऑन द प्लेटफॉर्म वेटिंग फॉर हर। तो यहाँ पर ये कहा है सो मतलब इसलिए, या इसको तो के संदर्भ में देखते हैं। सो मतलब इसलिए, या तो दे मतलब वे मतलब कौन हो जाएगा बच्चों, सभी कोई, तृप्ति, तारा, रूपा, स्नेहा, साहिल, जोसेफ, ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, दे मतलब वे। तो दे आर ऑन द प्लेटफॉर्म, तो वे कहाँ पर हैं, प्लेटफॉर्म पर हैं। ऑन द प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, प्लेटफॉर्म पर है। वेटिंग फॉर हर, उसका इंतजार कर रहे हैं। तो बच्चों हम लोग हर अभी देखे थे, ये देखिए हर हम लोग कहाँ देखे थे, अभी देखे थे, हर मतलब उसका। तो वे उसका इंतजार कर रहे हैं या उसकी इंतजार कर रहे हैं। उसकी मतलब किसकी, लता की, क्योंकि कौन आ रही है ट्रेन से, अभी लता आ रही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ चित्र, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए ये है क्या है, समोसे बेच रहा है, और ये सभी वो बच्चे हैं जिसके ऊपर में जिक्र किया गया है, तृप्ति, स्नेहा और
जो भी जो बच्चे हैं। और ये आपका देखिए ये आपका रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन का ये आपका क्या है प्लेटफॉर्म है। और प्लेटफॉर्म में ये देखिए इधर आप देख रहे हैं साइड में क्या है ट्रेन आ रही है और ये ट्रेन अभी रुकी हुई है ऐसा लग रहा है। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब देखिए तृप्ति क्या बोलती है इसमें। चलिए ये देखिए तृप्ति, तृप्ति आई एम हंग्री। तो तृप्ति बोलती है आई एम मैं हूं, हंग्री, हंग्री मतलब भूखी या भूख, भूखा, भूखा भूखी। अभी चूंकि तृप्ति बोल रही इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे भूखी। अगर ये तृप्ति के बजाय कोई लड़का बोलता तो क्या बोलते हैं हम लोग भूखा है। तो आई एम हंग्री, तृप्ति क्या बोल रही है मैं भूखी हूं। आई विल ईट सम समोसास, आई विल ईट, आई विल ईट मतलब क्या होगा बच्चों मैं खाऊंगी। सम मतलब कुछ, समोसास मतलब समोसा आप जानते ही होंगे, समोसा आप सभी ने खाया भी होगा। आई विल ईट सम समोसास, मैं कुछ समोसे खाऊंगी। कौन बोल रही है बच्चों तृप्ति बोल रही है। अब देखिए आगे क्या होता है कम आओ, हु वांट टू ईट, जो कोई भी खाना चाहते हैं। कौन बोल रही है बच्चों ये तृप्ति बोल रही है। तृप्ति क्या बोल रही है आई एम हंग्री मैं भूखी हूँ। आई विल ईट सम समोसास मैं कुछ समोसे खाऊंगी। कम मतलब आओ, हु मतलब यहाँ पर कौन नहीं होगा, यहाँ पर जो कोई भी, हु वांट्स टू ईट जो कोई भी खाना चाहते हैं। ठीक है तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए जोसेफ, अब जोसेफ बोलता है आई एम हंग्री टू। तो देखिए मैं जोसेफ भी क्या बोलता है मैं भी भूखा हूँ। टू मतलब होता है भी और आई एम मतलब मैं हूँ और हंग्री मतलब भूखा। तो देखिए तृप्ति के लिए क्या होता है हंग्री मतलब भूखे हो गए थे और जोसेफ के लिए क्या हो गया चूंकि लड़का है तो हम लोग क्या बोलेंगे भूखा। तो आई एम हंग्री टू कौन बोलता है जोसेफ बोलता है। अब देखिए उसके आगे साहिल, अब साहिल बोलता है मी टू मैं भी, मी टू मतलब मैं भी। अब उसके आगे देखिए तारा, तारा क्या बोलते हैं दिस फूड इज नॉट क्लीन। तो बच्चों तारा क्या बोल रहे हैं दिस मतलब यह, फूड मतलब खाना, इज नॉट क्लीन तो क्लीन मतलब होता है साफ। तो यहाँ क्या बोल रही है आपका तारा क्या बोलते हैं दिस फूड इज नॉट क्लीन, यह फूड जो है वह साफ नहीं है। क्या नहीं है बच्चों क्लीन नहीं है। इट हैज डर्ट ऑन इट। तो बच्चों इट हैज, इट हैज, इट मतलब देखिए हम लोग शुरू से देख रहे हैं इट मतलब क्या हो गया यह, इट जैसे ऊपर में भी हम लोग इट देखे थे इट इज कमिंग लेट, यह लेट हो गई है, यह लेट से आ रही है ऐसा हम लोग पढ़े थे। तब देखिए इट हैज डर्ट ऑन इट, दो बार इट का प्रयोग किया है। तो देखिए ईट, ईट का मतलब होता है यह, इट हैज मतलब है, हैज मतलब है इसके पास है, क्या है इस पर लगी हुई है, ये पास है। डर्ट, डर्ट मतलब होता है बच्चों ये देखिए डर्ट, डर्ट मतलब होता है आपका धूल, क्या होता है धूल। इट हैज डर्ट ऑन इट, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है धूल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ बच्चों धूल लगा हुआ है किसके ऊपर आपका समोसे के ऊपर। तो समोसे को क्या बोल रही तारा कि यह फूड जो खाना है वो साफ नहीं है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है डर्ट लगा हुआ है मतलब धूल लगा हुआ है। तो डर्ट का आप गंदगी के संदर्भ में ले सकते हैं कि डर्ट है मतलब इसमें गंदगी है। आगे हम लोग देखते हैं लुक एट द दोज फ्लाइज। तो चलिए इसमें क्या बोल रहा है आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए इट हैज लुक एट, लुक एट, लुक एट मतलब होता है देखो, देखो लुक एट। तो बच्चों लुक मतलब होता है देखना और एट मतलब इसकी ओर देखो। लुक एट ऑल दोज फ्लाइज, ऑल दोज फ्लाइज, फ्लाइज मतलब होता है बच्चों मक्खियां। तो इन मक्खियों को देखो। कौन बोल रही है तारा बोल रहे हैं यू शुड नॉट ईट दिस, यू शुड नॉट, यू शुड नॉट, यू मतलब तुम्हें, शुड नॉट, शुड मतलब होता है चाहिए, नॉट मतलब नहीं, तो तुम्हें नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए ईट खाना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट ईट, ईट मतलब क्या होता है बच्चों खाना। यू शुड नॉट ईट दिस तुम्हें इन्हें, दिस मतलब किसी पर्टिकुलर चीज को आप दिखा के बोलेंगे तो ये क्या हो गया दिस, या इस संदर्भ में हम बोलेंगे इन्हें। यू शुड नॉट ईट तुम्हें इन्हें नहीं खाना चाहिए। तो यू मतलब होता है तुम, शुड मतलब चाहिए, नॉट मतलब नहीं, ईट मतलब खाना, दिस मतलब इन्हें। तो इसका मतलब क्या होगा यू शुड नॉट ईट दिस तुम्हें इन्हें नहीं खाना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों लेट्स, लेट्स मतलब होता है चलो, बाय सम बनानास। तो तारा बोलती है लेट्स, लेट्स मतलब होता है चलो, लेट इज ये जो ऊपर कामा लगा है इसका मतलब ये है लेट इज दोनों एक दूसरे में जुड़ा हुआ है। लेट इज मतलब चलो चलते हैं, बाय सम बनानास क्या करने चलेंगे बच्चों
खरीदते हैं, सम मतलब कुछ, बाई मतलब खरीदना, और सम मतलब कुछ। अब बनानास मतलब आप जानते ही होंगे केला। तो चलो कुछ केला खरीदते हैं। कौन बोलती है? तारा बोलती है। अब देखो बच्चों आगे क्या होता है। अब गीता के यहाँ एंट्री होता है। गीता बोलते हैं आई हैव माई टिफिन। तो गीता बोलती है आई मतलब मैं, हैव मतलब है, तो आई हैव मतलब मेरे पास है। क्या है? माई मतलब होता है मेरा, मेरे पास क्या है? मेरा। और टिफिन मतलब टिफिन, तो मेरे पास मेरा क्या है? टिफिन है। कौन बोलती है? गीता बोलती है। मेरे पास आई हैव माई टिफिन मतलब मेरे पास मेरा टिफिन है। यू कैन हैव माई इडलीस एंड चटनी। तो गीता क्या बोलती है? यू कैन हैव। यू कैन हैव मतलब बच्चों इसका हम लोग देखते हैं, यू मतलब होता है तुम, कैन मतलब सकना, हैव मतलब हो। तो यू कैन हैव, आप क्या कर सकते हो मेरी इडली को, माई इडलीस एंड चटनीस। यू कैन हैव माई इडलीस एंड चटनीस। तो इस पूरे सेंटेंस को हम लोग एक साथ लेते हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब आपका ये हो जाएगा बच्चों कि यू कैन हैव माई इडलीस एंड चटनीस। इसका मतलब आप मेरी इडली और चटनी को ले सकते हैं, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। कौन बोलती है? गीता बोलती है। ये जो गीता है ये बोलती है। तो चलिए हम लोग आगे और पढ़ते हैं। अब देखिए आर टुगेदर। आर टुगेदर ये देखिए हम लोग यहां से देख लेते हैं। आर टुगेदर मतलब आर मतलब होता है सभी, टुगेदर मतलब साथ साथ। तो सभी एक साथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओह यस। देखिए ओह यस, हाँ बिल्कुल। डैट विल बी ग्रेट, यह बिल्कुल अच्छा होगा। ग्रेट मतलब होता है महान, और विल बी मतलब होगा, डैट मतलब वह बिल्कुल अच्छा होगा, महान होगा। इस संदर्भ में हम लोग ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? ओह यस दैट विल बी ग्रेट, हाँ बिल्कुल यह बहुत ही अच्छा होगा। अब देखिए रूपा बोलते हैं। रूपा ओप्स आई ड्रॉप्ड वन, आई एम सॉरी। अब रूपा क्या बोलते हैं? उप्स ओहो। जैसे हम लोग बच्चों बोलते हैं ना ओहो, ऐसा बोलते हैं हिंदी में, उस वही आपका इंग्लिश में क्या हो जाएगा? उप्स आई ड्रॉप्ड, मैंने गिरा दिया। वन मतलब एक, मैंने एक गिरा दिया। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। सॉरी मतलब माफी मांगना, माफ कर दो। तो रूपम ने क्या गिरा दिया बच्चों? इडली को गिरा दिया। ये टिफिन को खाने लगे, ठीक है, और टिफिन को खा रहे थे। उसी बीच में रूपा क्या बोलते हैं? उप्स आई ड्रॉप्ड वन, मैंने एक को गिरा दिया। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। अब देखिए तृप्ति क्या बोलते हैं? तृप्ति थैंक यू गीता। अब देखिए गीता का था बच्चों, किसका था? इडली गीता का था। तो तृप्ति किसको बोलती है? गीता को बोलते हैं। थैंक यू गीता, बहुत बहुत धन्यवाद गीता। द इडलीज आर वेरी टेस्टी, इडली जो है बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही स्वादिष्ट है। आगे हम लोग देखते हैं हियर कम्स ट्रेन। अब देखिए हियर कम्स ट्रेन मतलब होता है यहाँ, कम्स मतलब आती है, द ट्रेन तो यहाँ आती है ट्रेन। तो बच्चों इसका हम लोग ऐसे हिंदी मीनिंग ऐसा हो जाएगा कि अब ट्रेन आती है या अब ट्रेन आ गई, आती है। तो देखो बच्चों ट्रेन आती है, और उसके बाद जोसेफ क्या होता है? जोसेफ लुक लुक, देखो देखो, देयर इज लता, देखो देखो यहाँ क्या है? लता है। आगे देखते हैं लता। अब लता बोलते हैं हेलो एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। हेलो एवरीबॉडी मतलब क्या हुआ है बच्चों? हेलो एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। यह हेलो क्या है? एक अभिवादन का तरीका है, और इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं सभी को नमस्कार या हेलो एवरीबॉडी। आजकल बोलचाल में ये भी कॉमन है। बच्चों आगे हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए आगे हम लोग यहाँ पर और देखते हैं। अब देखिए साहिल बोलता है। साहिल, साहिल क्या बोलता है? एक मिनट मैं इसको इधर कर देता हूँ। अब देखिए साहिल, साहिल बोलता है हर बैग्स आर हैवी। तो देखिए बच्चों यहाँ पर फिर से आ गया हर। हर मतलब उसका, जैसे हम लोग पाठ की शुरुआत से देख रहे हैं। हर, हर मतलब उसका। बैग्स, बैग्स मतलब जैसे आपका स्कूल का बैग होता है वैसे आपका बैग हो गया। हर बैग्स आर हैवी, उसके बैग क्या है? हैवी हैं। जो उसके झोला वगैरह है वो क्या है? हैवी है मतलब भारी हैं। क्या है बच्चों? भारी। हैवी मतलब होता है भारी है। तब इसके बाद देखिए स्नेहा क्या होता है? स्नेहा, स्नेहा मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ?
किसको बोलती है बच्चों? लता को बोलते हैं। तो आगे देखिए लता क्या बोलेगी? थैंक यू, यस प्लीज। ये इसका मतलब यह है कि थैंक यू मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, यस प्लीज हाँ बिल्कुल। तो क्या बोलती है लता? क्या बोल रही है? थैंक यू आपका धन्यवाद, और यस प्लीज मतलब आप मेरे बैग को प्लीज उठा देवें। तो इसी चीज में हामी भरते हुए क्या बोल रही है? यस प्लीज हाँ बिल्कुल। आगे हम लोग देते हैं रूपा। वेलकम लता, बहुत बहुत स्वागत है लता। हाउ आर यू? हाउ आर यू मतलब इसका मतलब ये होता है तुम कैसे हो, या तुम कैसे हो, और यहाँ पर लता है इससे तुम कैसी हो। अब देखिए आगे लता क्या बोलते हैं? लता आई एम फाइन, मैं अच्छी हूँ। थैंक यू मतलब धन्यवाद। कम मतलब चलो, लेट अस गो होम, कम लेट अस गो होम चलो हम सभी घर को चलते हैं। तो बच्चे यहाँ पर आपका जो पार्ट है वो खत्म होता है। चूंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है इसलिए इसके एक्सरसाइज मैं आपको अगले वीडियो में करूँगा।